चलिए अब रुक करेंगे 7 में 70 का। आज वाराणसी को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2100 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 10 दिन में दूसरी बार काशी दौरे पर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के काशी दौरे से पहले कलाकारों ने सड़कों को रंगा। स्ट्रीट पेंटिंग के जरिए पीएम मोदी को काशी की संस्कृति का संदेश देने की कोशिश। कांग्रेस में हरीश रावत को मनाने की कोशिशें तेज। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान। कहा, हरीश रावत से बात करने के बाद कोई टिप्पणी करूंगा, अभी कुछ भी बोलने से इनकार किया। क्या लगता है देवेंद्र यादव हरीश रावत की नहीं बन पा रही है? मैं जब इस पे रावत जी से चर्चा करूंगा। मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। ये जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हैं वो अभी कुछ समय पहले हुआ है। मैं उनसे मिलूंगा, बात करूंगा, तब उस पर कुछ कह पाऊंगा। हरीश रावत के बगावती तेवर से कांग्रेस में मची खलबली। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कसा तंज। कहा, पार्टी की बर्बादी में जुटे नेता। पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड में कांग्रेस को तबाह करने की कोशिशें जारी। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता दिल्ली तलब। कई नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी तलब किए गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया। कहा, गुटों में बटी है कांग्रेस। सड़कों तक आई कांग्रेस की आंतरिक खींचतान। प्रदेश में कांग्रेस की कमान संभालना चाहते हैं हरीश रावत। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही तय नहीं हो पा रहा है कि कौन है। हरीश रावत जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं या हाईकमान है, वो विभिन्न ग्रुपों में बटे हुए हैं। बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत का कांग्रेस पर हमला। कहा, हरीश रावत के ट्वीट से उनका दर्द छलकता है। कांग्रेस तो खुद ही संगठित नहीं तो बीजेपी से क्या लड़ेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल पर तंज। कहा, राहुल को गुरु के इशारे को समझना चाहिए। 70 साल के पेड़ को खा रहा है दीमक। हरीश रावत जी ने घर जाने की इच्छा प्रकट की। इधर दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया कि 70 साल के पेड़ को दीमक खा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राहुल बाबा की तरफ उन्हें व्यंग कर दिया। हिंदुत्व का आईएसआई से तुलना। सलमान खुर्शीद को पड़ी भारी। अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर 3 दिन में कॉपी सबमिट करने के आदेश दिए हैं। कहा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए खुर्शीद के खिलाफ बनता है आपराधिक मामला। अलीगढ़ में आरएलडी के साथ संयुक्त रैली के लिए नहीं जाएंगे अखिलेश यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली में होंगे शामिल। अखिलेश की पत्नी और बेटी कोरोना पॉजिटिव हैं। आगामी यूपी चुनावों में रालोद के सपा से इस गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी। का, हमारे बीच है अंडरस्टैंडिंग। 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एसपी और बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी की जीत के दावे को बताया बेदम। कहा, परिवर्तन चाहती है यूपी की जनता। जनता से बीएसपी को सत्ता में लाने की अपील की। तो इसमें अभी कोई ज्यादा दम हमें नजर नहीं आता है। ना ही इनको चुनाव घोषित होने से कुछ समय पहले यहाँ प्रदेश की जनता को व छात्रों आदि को भी किस्म के लालच आदि नहीं देने पड़ते। विक्रम मजीठिया की दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई। मोहाली कोर्ट में जमानत के लिए दायर की गई याचिका, उस पर सुनवाई जारी है। आज शाम गुड गवर्नेंस को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। ओबीसी आरक्षण, किसान कर्ज माफी, बिजली बिल माफी और टीटी पेपर लीक मामले को महाराष्ट्र सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा में पास हुए मॉब लिंचिंग बिल का इत्तेहाद उलमा हिंद ने किया स्वागत। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कानून से आपसी सद्भाव और शांति स्थापित करने में मिलेगी मदद। मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई कंगना रनौत। खार पुलिस स्टेशन पहुंचकर बयान कराया दर्ज। सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को अलगाववादी समूह से जोड़ने का है आरोप। सिख संगठन के कंगना के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना पर समीक्षा बैठक। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और कई बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। ओमाइक्रॉन के बढ़ते संकट पर चर्चा। देश में ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस पर शाम 6:30 बजे पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। अधिकारियों के साथ टीकाकरण की रफ्तार पर करेंगे बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन पर होगा मंथन। देश में ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या हुई 250। देश के 14 राज्यों में बढ़े ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या। दिल्ली और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कोरोना विस्फोट। सरकारी स्कूल के 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। तमिलनाडु में ओमाइक्रॉन का संकट। 34 ओमाइक्रॉन के मामले सामने आए हैं। सभी 34 लोगों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल में 29 बच्चे कोरोना संक्रमित। नवोदय विद्यालय के 29 छात्रों में कोरोना की पुष्टि। सभी बच्चों को किया गया आइसोलेट। मिजोरम बच्चों पर कोरोना का कहर। एक दिन में 241 नए कोविड के मामले दर्ज किए गए, जिसमें 44 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हैं।
मध्य प्रदेश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा कोविड वैक्सीन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण अभियान में तेजी को बताया ऐतिहासिक। कहा 87% लोगों को लग चुकी है दोनों डोजेस। ओमाइक्रॉन के बढ़ते संक्रमण पर बोले एलएनजेपी के डॉक्टर सुरेश कुमार। कहा ओमाइक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन अधिकतर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं। ओमाइक्रॉन से बचने के लिए कोरोना नियमों का पालन करें। हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं। उनको लगता है कि अब कोरोना चला गया, ऐसा नहीं है। अभी देखा है कि कितना ज़्यादा केसेस प्रतिदिन ऐड हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ओमाइक्रॉन संक्रमण बढ़ने पर भी नहीं हो रहा है कोविड नियमों का पालन। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सार्वजनिक जगहों पर घूमते दिखे लोग। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ओमाइक्रॉन को लेकर उन्होंने सावधान किया है। कहा बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। टेस्टिंग समेत सभी सावधानियां बरत रही है सरकार। ओवरऑल आप 12 करोड़ की ये आबादी वाली राज्य है, तो इसमें 80 से कम एक्टिव केसेस हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक नियंत्रित है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। काकपोरा से 5 किलो आईडी बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिला आईडी। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में होगी बैठक। कश्मीर में हुई 2 टारगेट किलिंग पर चर्चा। गृह मंत्रालय की बैठक कश्मीर हालातों की समीक्षा यहां पर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग पर बोले रविंद्र रैना। कहा घाटी में अमन और विकास में आतंकियों को घबराहट है। पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है बेगुनाहों की हत्या। छिपकर रात के अंधेरे में जैसे बिजबिहाड़ा में और सफा कदल में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये आतंकवादियों की और पाकिस्तान की बौखलाहट है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान घाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे जयंत चौधरी। किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहे। यूपी के लखनऊ में किसान सम्मान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर हर साल मनाया जाता है किसान सम्मान दिवस। चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। किसान की मजबूती से देश भी मजबूत होगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज दूसरा सफल परीक्षण हुआ। 24 घंटे में बालासोर के समुद्री तट पर यह दूसरा परीक्षण था। 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के बीच निशाने को भेद सकती है बैलिस्टिक मिसाइल। हरियाणा के मेवात में लड़कियों की जल्द शादी की मची होड़। लड़कियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जूनियर डॉक्टर्स का धरना प्रदर्शन। पीजी नीट काउंसलिंग को दोबारा शुरू करने को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों की भूख हड़ताल जारी। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गिरफ्तार किए गए मछुआरों की तत्काल रिहाई की हो रही है मांग। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे ने अवैध अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। दुकानदारों ने किया हंगामा। विधायक के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आगे बढ़ेंगे। यूपी के रायबरेली से रवाना हुई 51 लोको व्हीकल्स की पहली खेप। चारबाग रेलवे वर्कशॉप ने रायबरेली पहिया कारखाना को दिया था 155 लोको व्हीकल्स का ऑर्डर। यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। कूड़े में मिले लाखों रुपए के इंजेक्शन। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य केंद्र में मचा हड़कंप। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोगी गैंग का करीबी गैंगस्टर सिद्धार्थ गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। भारी उत्तरी जिले की पुलिस ने बीती रात एक दुर्दांत अपराधी सिद्धार्थ एलियस सोमवीर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला। अज्ञात बदमाशों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस को दी गई थी जानकारी। रेप के बाद हत्या का मामला मुजफ्फरपुर में सामने आया है, जहां महिला की हत्या कर दी गई। बड़ी बहन के पति पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस गिरफ्त में है आरोपी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया। इनामी हैं दोनों आरोपी। यूपी के कानपुर में वकील को मारी गई गोली। वकील को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने मामूली कहासुनी में एक पत्रकार को जमकर पीटा। वीडियो बनाने को लेकर हुआ था विवाद। एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। यूपी के बहराइच में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुरानी रंजिश में गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। कर्नाटक में डक्के में मछुआरे को उल्टा लटका कर पीटा गया। मोबाइल चोरी के आरोप में साथी मछुआरों ने की पिटाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
यूपी के बदायूं में पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर स्लीपर बस। हादसे में करीब 10 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा हुआ। यूपी के मुरादनगर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। यूपी के सहारनपुर में सरिया कारोबारी की दुकान और गोदाम में छापा। सेल्स टैक्स की रेड के बाद मचा हड़कंप। बिना रजिस्ट्रेशन गोदाम चलाने और दस्तावेज में खामियों के चलते की गई कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश। आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट भी की। लड़की के शोर मचाने पर भागा आरोपी। फिरोजपुर में किसानों के प्रदर्शन के चलते रेल सेवा प्रभावित हुई। पिछले 24 घंटे में 280 से ज्यादा और 4 दिन में 400 से ज्यादा ट्रेनों पर पड़ा असर। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच शीतलहर की चपेट में दिल्ली। ठंड में ठिठुरते लोग। घने कोहरे की चादर से ढकी राजधानी। जम्मू कश्मीर के तंगमार, गुलमार्ग और बाबेशी में 2 से 3 इंच की बर्फबारी। प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कुछ वाहनों को आगे जाने की इजाजत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के बाद मुगल रोड को किया गया बंद। शोपियां में भी हल्की बर्फबारी शुरू होने से पीर की गली में बर्फ जमनी शुरू हुई। आगे बढ़ेंगे जहां चीन में लॉकडाउन की स्थिति खड़ी हो गई। चीन के सियान शहर में लॉकडाउन का आदेश दिया गया। 1.3 करोड़ की आबादी वाले शहर सियान में लगाई गई है पाबंदियां। WHO प्रमुख ने लगाया महामारी के अंत का अनुमान। कहा 2022 तक महामारी का अंत होना चाहिए। फ्रांस के स्कूलों में बच्चों को कोविड टीके लगाने की शुरुआत हुई। 5 से 11 साल के बच्चों को लगाए जा रहे हैं टीके।